नमस्कार, मैं सुमन कव्य सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ जिला बीकानेर। आज हम आदिकाल के प्रसिद्ध कवि जिनको हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है उन अमीर खुसरो का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1254 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ। 7 वर्ष की उम्र में वे खुसरो के पिता का देहांत हो गया, किंतु खुसरो की शिक्षा दीक्षा में कोई बाधा नहीं आई। बाल्यावस्था में ही उनमें काव्य रचना के प्रति रुझान था। यद्यपि उन्होंने अपने समय के दर्शन और विज्ञान में विद्वत्ता प्राप्त की। 20 वर्ष के होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जन्मजात कवि प्रतिभा होते हुए भी खुसरो ने सामाजिक और व्यावहारिक जीवन की कभी अवहेलना नहीं की। एक ओर उनमें कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी तो दूसरी ओर कूटनीतिक व्यवहार कुशलता में भी दक्ष थे। खुसरो ने अपना पूरा जीवन राज्याश्रय में व्यतीत किया। उन्होंने 3 अफगान राजवंश और 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा, किंतु निरंतर राजदरबारों में रहने के बावजूद खुसरो ने कभी उन राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया जो प्रत्येक उत्तराधिकार के समय आवश्यक रूप से घटित होते हैं। राजनीतिक दाव पेचों से स्वयं को अलग रखते हुए खुसरो निरंतर एक कवि, कलाकार और संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। उनकी व्यवहारिक कुशलता का प्रमाण यही है कि वे जिस आश्रयदाता के कृपाभाजन रहे उसके उत्तराधिकारी ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। दिल्ली में 1289 ईस्वी में उन्होंने मसनवी किरान उस साधेन की रचना की। अलाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को अमीर की उपाधि से सम्मानित करते हुए राजकवि घोषित किया। अलाउद्दीन की प्रशंसा में खुसरो ने अभूतपूर्व रचनाएं लिखी। उनकी अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन खिलजी के काल की हैं। 1298 ईस्वी से 1301 ईस्वी की अवधि में उन्होंने 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी। मल्लोल, अनवर, शिरीन, खुसरो, लैला मजनू, आईने सिकंदरी, हश्त विहिश्त, जो पंचगंज के नाम से प्रसिद्ध है। पद्य के अतिरिक्त खुसरो ने गद्य ग्रंथों की भी रचना की। खजाइनुल फुतूह और एजाज़े खुसरवी। अलाउद्दीन के शासन में अंतिम दिनों में खुसरो ने देवल रानी खिज्र खान नामक ऐतिहासिक मसनवी लिखी। उसके बाद उन्होंने नूह सिपहर नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अंतिम ऐतिहासिक मसनवी तुगलक लिखी, जिसे उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को समर्पित किया। यद्यपि खुसरो की महत्ता उनके फारसी काव्य पर आश्रित है, तथापि उनकी लोकप्रियता के कारण उनकी हिंदी की रचनाएं, हिंदी में काव्य रचना करने वालों में अमीर खुसरो का नाम अग्रणी है। उन्होंने स्वयं लिखा है, मैं हिंदुस्तान की तिउती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। उनकी अनेक रचना हिंदी और हिंदवी में है। हिंदी में उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने और कुछ गज़लें प्रसिद्ध हैं। उनका फारसी हिंदी कोश खालिक बारी उल्लेखनीय है। अपनी छवि बनाए कि मैं तो पी के पास गई, जा छवि देखी पीहू की सो अपनी भूल गई। छवि यानी रूप सज्जा, पी यानी प्रीतम, पीहू यानी प्रिय। यह अमीर खुसरो द्वारा रचित दोहा है। इसमें प्रीतम के प्रति प्रेम और रूपाकर्षण का वर्णन हुआ है। कोई नायिका या प्रिया कह रही है कि मैं अपना सुंदर श्रृंगार करके सज धज कर प्रीतम के पास गई, परंतु जब मैंने अपने प्रीतम की रूप छवि को देखा तो उस पर विमोहित होकर मैं अपनी सुंदर छवि को भूल गई। आशय यह है कि प्रीतम की माधुरी रूप छवि के समक्ष अन्य किसी के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। विशेष इसमें प्रीतम सामान्यतः प्रेमी जन है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ में परमात्मा प्रीतम है। उसके साक्षात्कार होने पर जगत फीका लगता है। भाषा एकदम परिष्कृत है, अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार है। आसाजन मोर नैनन में सो पलक ढाप तोहे तू, न मैं देखूं ओरन को न तोहे देखन तू। इस दोहे में प्रेम भावना और रूपासक्ति का सशक्त चित्रण हुआ है। अमीर खुसरो के वर्णन के अनुसार कोई प्रियतमा कह रही है कि मेरे प्रियतम मेरे नेत्रों में बसे हुए हैं। हे प्रिय, मैं पलक बंद करके तुम्हें आंखों में इसी तरह रखना या बसाना चाहती हूँ कि न कोई अन्य तुम्हें देख सके और न तुम्हें किसी अन्य को देखने दूँ। अर्थात प्रीतम की मधुर छवि सदा के लिए अपनी आंखों में बसाकर एकनिष्ठ प्रेम का निर्वाह करती हूँ। सामान्य रूप से यह प्रेमासक्त नायिका का कथन है, परंतु इससे कवि ने अपनी आध्यात्मिक प्रेम भावना की व्यंजना की है। भाषा ब्रज मिश्रित हिंदी है, काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो बन पिए को दो भय एक रंग। रैन यानी रात्रि, पी यानी प्रीतम, संग यानी साथ और पियो की यानी प्रिय का। इसमें खुसरो ने अपनी आध्यात्मिक भावना का प्रकाशन किया है। खुसरो कहते हैं कि उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से बीत गई। इसमें परमात्मा प्रीतम के साथ जीवात्मा को पूर्ण आनंद की स्थिति रही, अर्थात वह आनंद की अद्वैत में ऐसी स्थिति थी कि तन तो जीवात्मा का था, मन प्रीतम परमात्मा का था, परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एक हो गए, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा और अद्वैत की स्थिति रही। इसमें खुसरो ने अपनी आध्यात्मिक चिंतन क्षमता व्यक्त की है। यह अद्वैत भावना और आस्था का परिचायक कथन है। सांसारिक जीवन दार्शनिक चिंतन के वर्णन में रूपकाशोक्ति और समासोक्ति अलंकार है। हिंदी भाषा का निखरा हुआ रूप है। गोरी से सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। गोरी यानी सुंदरी, आत्मा, चहुँ देश यानी चारों दिशाओं में। इसमें खुसरो ने अपने और गुरु और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया है।
खुसरो कहते हैं कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केश डाल रखे हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा हो गया है, रात्रि व्याप्त हो रही है, अतः उसे भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु के देहांत पर रचा। जब उन्हें पता चला कि उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया नहीं रहे तो मादकता और बेहोशी की स्थिति में वे यह कहने को विवश हो गए, सोचने लगे कि आत्मा सेज पर सो गई है, अर्थात अदृश्य हो गई है। जब गुरुदेव ही नहीं रहे तो उसे परमात्मा के घर चलना चाहिए। अब जीवन में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही जिससे आत्मा को सजग रखा जा सके। खुसरो का अपने गुरु के प्रति लगाव चित्रित किया गया है। इसमें खुसरो का आध्यात्मिक चिंतन व्यक्त हुआ है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वांकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। दरिया यानी नदी, वांकी यानी उसकी। इसमें प्रेम में निमग्न रहने से जीवन को सफल बताया गया है। खुसरो कहते हैं कि प्रेम की नदी ऐसी है जिसकी धारा उल्टी होती है, विपरीत होकर बहती है। उस धारा में जो जितना डूब जाता है, गहराई तक उतर जाता है, वह उसे पार कर लेता है, अर्थात प्रेम में सफल हो जाता है। प्रेम रूपी नदी में गहराई तक निमग्न रहने से सफलता मिलती है, वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। अनुप्रास, यमक, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। हिंदी की प्रारंभिक रचना होने पर भी भाषा की परिष्कृति द्रष्टव्य है।